अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारा आज का टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू क्रेनियल नर्व्स है। और क्रेनियल नर्व्स को हम समराइज़ करेंगे और उनको जो है ना हम किस तरह से इजी वे से हम याद कर सकते हैं और उनके फंक्शन को हम कितने इजीली तरीके से जो है ना हम रिमेंबर कर सकते हैं, उनको मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो वो जो मैं आपको आज वे बताने वाला हूँ, उसके कुछ निमोनिक्स हैं, उनको रिमेंबर करके हम जो है लाइन वाइज उन 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स को जो है ना रिमेंबर कर सकते हैं और उनके फंक्शंस जो है ना वो मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो अगर क्रेनियल नर्व का मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो उसमें जो है ना एक ये है कि हर एक नर्व का पेयर होता है, मतलब कि 12 पेयर हो गए नर्व्स के, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, मतलब कि अगर टोटल एक एक नर्व लें तो जो वो हो जाएंगी 24 नर्व्स। तो 24 नर्व्स हैं और 12 पेयर हैं, मतलब कि एक ही नर्व के दो जोड़ हैं, मतलब कि दो नर्व मिलके एक नर्व बना रही है, मतलब एक ही नर्व के दो हिस्से हैं। अब जैसे ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी राइट साइड की अलग है, ऑल्फैक्टरी लेफ़्ट साइड की अलग है। इस तरह से हर एक नर्व के दो पेयर, मतलब कि पेयर में एक नर्व है। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हो गई, जो कि सप्लाई करती है स्ट्रक्चर्स में। स्ट्रक्चर्स कौन कौन से? हेड के स्ट्रक्चर्स, नेक के स्ट्रक्चर्स, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। अब क्रेनियल नर्व्स जो है, इसमें सेकंड पॉइंट जो है वो क्रेनियल नर्व कैन बी मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फंक्शंस। मिक्सचर है फंक्शंस का। बेसिकली इसके जो फंक्शन है ना, फंक्शन या तो एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, मतलब कि सेंसरी भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है। या तो ये सिर्फ सेंसरी होगी या मोटर होगी, या दोनों भी हो सकती हैं। अगर दोनों हैं, मतलब कि मिक्सचर है सेंसरी और मोटर का, तो यहाँ पर उसको वर्ड दिया गया है मोडालिटीज़ का। ठीक है। और मोडालिटीज़ जैसे मैंने इसमें जो है ना आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, सेंसरी, मोटर या स्पेशल सेंसरी, मतलब कि दोनों। तो ये इसका अब हम आगे जो है ना, अब हमने आज वो तो कवर नहीं करना कि इसकी ओरिजिन कहाँ से, ये कहाँ से निकलती है, ब्रेन के कौन से हिस्से से निकलती है, कहाँ कहाँ जाती है। तो हमने आज वो नहीं देखना। हमारा आज का टॉपिक जो है वो उसके मतलब कि हाउ टू मेमोराइज़ और हाउ टू मेमोराइज़ द सीक्वेंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड द फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो मगर मैं ये बताता हुआ चलूँ कि जो हमारी सारी क्रेनियल नर्व्स हैं वो निकलती हैं ब्रेन स्टेम से। ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा जो है वो पहला निमोनिक है सीक्वेंस में क्रेनियल नर्व्स को याद करने के लिए। ओह ओह ओह, टू टच एंड फील, वेरी गुड वेलवेट, आह, हेवन। ये एक निमोनिक है। अगर आप इसको समझ के देखेंगे, ये एक एक्सक्लेमेशन है, ओह ओह ओह। उसके बाद बता रहा है टू टच एंड फील, मतलब कि टच एंड फील, मतलब कि वेरी गुड वेलवेट, आ हेवन। ये पूरा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो कि निमोनिक बनाया गया है टू रिमेंबर, टू मेमोराइज द सीक्वेंस वाइज सीक्वेंसी ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद अब ट्रिपल ओ का मतलब है, अब ट्रिपल ओ में आप थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है इसको जो है ना मेमोराइज़ करने के लिए। अब तीनों ओ एक साथ हैं। ठीक है। इसमें जो है ना आपको थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट, मतलब कि ये है कि हार्ड फील होगा, लेकिन इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। अब जैसे तीन ओ है ना, सबसे पहले ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, देन ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड वेस्टिबुलोकॉक्लियर, सॉरी, यहाँ पर फेशियल के बाद वेस्टिबुलोकॉक्लियर, देन ग्लॉसोफेरेंजियल, देन वेगस, देन एसिसरी नर्व एंड देन हाइपोग्लॉसल। ये हैं 12 क्रेनियल नर्व्स। ये सीक्वेंस इनका नाम है। इसका एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, अपना वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसिसरी एंड हाइपोग्लॉसल। उसके बाद अब हम चलते हैं इन हर एक क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या है। फंक्शन के भी मतलब कि सेंसरी है या मोटर है या कंबाइन है, जिसे हम मोडालिटी का नाम दे रहे हैं, मोडेलिटीज़ का नाम दे रहे हैं। तो अगर वो कंबाइन है तो जो है ना उसको सीक्वेंस से कि कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी नर्व मोटर है, उसको हम सीक्वेंस से याद करने के लिए हमारे पास एक और निमोनिक है। तो
अब आ जाएँ निमोनिक पे कि उसके फंक्शंस कैसे हैं। सबसे पहले आती है हमारी क्रेनियल नर्व, दैट इज़ ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब सम, एस से मतलब सेंसरी, एम से मतलब मोटर और बी से मतलब बोथ, सेंसरी एंड मोटर। अब सबसे पहले हमारी क्रेनियल नर्व आती है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी एस, एस मतलब सेंसरी। सेकंड क्रेनियल नर्व 2, दैट इज़ ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक। ऑप्टिक जो है वो हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व है और उसका लिखा हुआ है, एक बार पूरा निमोनिक पढ़ लें। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट। अब इसमें जो है ना पहले पहले जो अल्फ़ाबेट है वो उनके फंक्शंस डिफ़ाइन कर रहे हैं हर ईच क्रेनियल नर्व का। तो अब जैसे फॉर सपोज़ इसमें आप सबसे पहले यहाँ पर ले लें इसका क्रेनियल नर्व 1 का, दैट इज़ ऑल्फैक्टरी। सम, सम मतलब एस, सेंसरी। क्रेनियल नंबर 2 ऑप्टिक, सेंसरी। नंबर 3 ऑक्यूलोमोटर मतलब के मोटर। देन नंबर क्रेनियल नंबर 4 ट्रॉक्लियर, मनी मतलब मोटर। Cranial number 5, that is first both functionable cranial nerve, that is cranial number 5 trigeminal, that is both sensory and motor. Then 6 olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal and 6 कौन सी थी हमारी, एब्ड्यूसेंट। एब्ड्यूसेंट हमारी 6 नर्व वो कौन सी है, मोटर। देन आती है 7 है हमारी फेशियल, फेशियल है बोथ मतलब के सेंसरी एंड मोटर। देन आ जाएं आप 8 पे, दैट इज़ सेंसरी। देन आ जाएं आप 9 पे, वो है सेंसरी भी और मोटर भी। देन आ जाए हमारे 10 क्रेनियल नर्व पे, दैट इज़ वेगस नर्व। एंड देन आ जाए आप हमारी 11 क्रेनियल नर्व पे, दैट इज़ मैटर मतलब कि एम मतलब के मोटर। देन आ जाए जो हमारी एसेसरी क्रेनियल नर्व है। देन आ जाएं आप 12 क्रेनियल नर्व पे, दैट इज़ मोस्ट मतलब के मोटर और वो है हमारी हाइपोग्लॉसल। तो गाइज़ ये 2 निमोनिक थे उसको सीक्वेंस में याद करने के लिए, क्रेनियल नर्व्स को और जो है उनके फंक्शंस को सीक्वेंस में याद करने के लिए कि कौन कौन सी सेंसरी हैं और कौन कौन सी मोटर हैं। होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।